हमारी मांग है कि उनको रसोइया की तरह उसको भी मानदेय मिले और जितनी सुविधाएं रसोइया का है उतनी सुविधा उनको भी मिले। बीआरसी और बीआरसी का जो मालिक हम लोग का डीओ साहब है और डीएससी साहब है, उन लोग को यहाँ से हम लोग आगाह करते हैं और एक आंदोलन का रूप में आगाह करते हैं कि वह अपना धांधली बंद करे और बंद करके बीआरसी स्तर पर जिस तरह से कुछ सीआरपी लोग और बीआरपी लोग जिस तरह से दादागिरी करके इन लोगों को हटाने की धमकी देते हैं संयोजिकाओं को, ये रवैया बंद करें। जितना टीचर लोग हैं हम लोग का सीएल भी नहीं है। एक दिन हम लोग घर भी रह जाते हैं तो हम लोग का धमकी दिया जाता है ताकि तुम लोग का सीएल नहीं है, तुम लोग घर में नहीं रह सकती हो। तो साल में है हिसाब करना है, बच्चा तो खाने तो हम लोग का बैठा रहना है। किसी बच्चा का थोड़ा सा भी काम हो जाता है तो जिम्मेदारी हमको पड़ता है, हम लोगों का जेल जाना होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। जो सरकार हमको कुछ भी कीजिए कि मानदेय दीजिए। हम लोग का इतना परेशानी, दिन भर रहते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। राज्य कमेटी सदस्य लखनलाल मंडल और रसोइया संयोजिका यूनियन हमारे अंदर में हैं, CITU के अंदर में। वो आज यहाँ हमारी बैठक हो रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो यहाँ कमेटी का गठन करना, BRC कमेटी का और जिला कमेटी का विस्तार। हमारी प्रमुख मांग है कि रसोइया जो मिड डे मील का काम करने में अहम कड़ी है, उसको आज नगण्य वेतन मिलता है, उसको सरकारीकरण किया जाए। और जब तक सरकारीकरण नहीं होता है तब तक कम से कम 26,000 रुपया मानदेय दिया जाए। इसके साथ जो रीढ़ का काम करते हैं संयोजिका, जिसका एक पैसा भी नहीं मिलता है, जो उसका क्रय करना, उसका हिसाब रखना मिड डे मील का, लेकिन उसको पैसा कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारी मांग है कि उनको रसोइया की तरह उसको भी मानदेय मिले और जितनी सुविधाएं रसोइया का है उतनी सुविधा उनको भी मिले। इतना ही नहीं, जबकि हमारी रसोइया जो बरसों से काम करने के बाद जब उसका 60 साल उम्र पूरा हो जाता है, वो बैठ जाती है, तो उनको सरकार एक पैसा नहीं देती है। तो हमारी मांग है कि कम से कम उनको 5,000 रुपया पेंशन और 5 लाख रुपया जब बैठते हैं उस समय दिया जाए। इसके अलावा हमारे रसोइया का कोई छुट्टी नहीं है, उसका CL कम से कम 16 दिन का दिया जाए। और इस तरह से जो उनको अन्य तरह की जो प्रताड़ना होती है, जो एक महिला के नाते उनके लिए जिला में एक रसोइया का एक कोषांग का भी गठन होना चाहिए ताकि उनकी समस्या का निदान हो। यहाँ पर जो रसोइया संयोजिका का हम लोग BRC का जो एक संगठन गठन कर रहे हैं, इस BRC से हम लोग आज CRC तक हम लोग पहुँचेंगे। और BRC में जो आज प्रत्येक स्कूल में संयोजिका को बिना चिट्ठी का जो हटा दिया जाता है, उसका आज हम लोग इस मंच से विरोध कर रहे हैं कि आज हमारे जो संकुल संसाधन केंद्र का जो मतलब CRC और BRC का जो मालिक हम लोग का DO साहब है और DSC साहब है, उन लोग को यहाँ से हम लोग आगाह करते हैं और एक आंदोलन का रूप में आगाह करते हैं कि वह अपना धांधली बंद करे और बंद करके जो ये संयोजिका का जो मतलब मनमानी ढंग से वो लोग हटा दिया जाता है, उन लोग को उसको अविलंब बंद करके संयोजिका को भी 60 साल तक रखा जाए और उनको भी रसोइया की तरह जहाँ तक संभव हो सके उन्हें भी मानदेय दिया जाए। उद्देश्य है हमारे जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं, इन कामकाजी महिलाओं को जिस तरह से शोषण किया जाता है, इस शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए आज हम लोग जिला स्तरीय कमेटी के साथ साथ प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे। और हम लोग का पहली मांग है हमारे इन कामकाजी रसोइया संयोजिका बहनों को सरकारी कर्मी का दर्जा दें और साथ साथ इनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है इस अन्याय पर लगाम लगे। CRC स्तर पर जिस तरह से कुछ CRP लोग और BRP लोग जिस तरह से दादागिरी करके इन लोगों को हटाने की धमकी देते हैं संयोजिकाओं को, ये रवैया बंद करें। और नहीं तो हम आंदोलित होकर के ये बहाने किसी भी दिन हम लोग BRP को और क्या कहते हैं जिला शिक्षा अधीक्षक को या DPO को
यहाँ तक कि DSC कार्यालय तक भी, DC कार्यालय तक भी हम लोग घेराव करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। हमारे संघ का बहाने को किसी भी तरह का प्रताड़ना नहीं चलेगा। इन लोगों के छटनी पर रोक लगना होगा, इन लोगों को छटनी नहीं हो और रसोईया का सही जिस तरह सम्मान मिलता है, जो मानदेय मिलता है, उसी तरह से मानदेय इन लोगों को भी मिले। और इन लोगों के साथ साथ इन लोगों के जो रसोईया का जो काम है, मुख्य काम खाना पकाना, बच्चों को खिलाना, इसके अलावा कोई दूसरा काम इन लोगों से नहीं लिया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर संगठित होने के लिए हमारे बहाने आई हैं। आज हम लोग संगठन बनाएंगे और आगाह करते हैं जिला प्रशासन से, हमारे इन सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे दलित जो हमारे यह कामकाजी महिलाएं हैं, इन लोगों को सटीक सम्मान दे, शोषण पर अंकुश लगाएं। मैं चंडीदासपुरी, CITU जामताड़ा की तरफ से। मैं जामताड़ा से हूँ, नूरजहां खातून। मैं रसोईया बहनों से सबसे मिले हुए हैं। मेरा कहना ये है कि जितना रसोईया हैं जो स्कूल में उम्र हो जाता है उसको छांटा दिया जाता है, तो उसके बदले में उनका घर का किसी को लेना चाहिए। और मेरा मानदेय जो है 26,000, वो जैसे हम लोग को देना चाहिए, ताकि हम लोग को भी तकलीफ ना हो। और जितना टीचर लोग हैं, हम लोग का CL भी नहीं है। एक दिन हम लोग घर भी रह जाते हैं तो हम लोग का धमकी दिया जाता है, ताकि तुम लोग का CL नहीं है, तुम लोग घर में नहीं रह सकती हो। तो साल में जैसे टीचर लोग को 16 CL मिलता है, उस तरह हम लोग को भी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग का इतना शोषित हो रहा है कि हर 3 साल बाद हम लोग का बोले कि नया चुनाव करना चाहिए हर संघ जी का। लेकिन हम लोग का सरस्वती वाहिनी का मेंबर है, लेकिन पवन समिति हम लोग कैसे जाएंगे? फिर भी एक शोषित हो रहा है हम लोग का। कुछ इतना दिन से, आज 20 साल हो गया है, हम लोग का कुछ मानदेय नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी इतना है जे एक हाई स्कूल का टीचर जो है उससे से भी ज़्यादा है। इतना रजिस्टर मेंटेनेंस करके हर रोज बने स्कूल जाना है, सामान खरीदना है, हिसाब करना है, बच्चा तो खाने तक हम लोग का बैठा रहना है। किसी बच्चा का थोड़ा सा भी काम हो जाता है तो जिम्मेदारी हमको पड़ता है, हम लोगों का जेल जाना होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, जो सरकार हमको कुछ भी कीजिए कि मानदेय दीजिए। हम लोग का इतना परेशानी, दिन भर रहते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं। बंद करो, बंद करो। रसोईया संघ जगहों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया संघ की यूनियन करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। रसोईया संघ की यूनियन करे पुकार।